हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शेयर ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार डीएफ डिवाइन फेमिनाइन बनती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएम किस तरह डिवाइन मैस्कुलाइन बनते हैं, यानी कि डीएम के डिवाइन मैस्कुलाइन बनने का सफ़र। और ये बहुत ही रोचक है, क्योंकि जो बातें डीएफ के साथ घटती है लगभग वैसी ही बातें डीएम के साथ भी घटती है, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। तो क्या क्या होता है डीएम के लाइफ में और जिसकी वजह से वो डिवाइन मैस्कुलाइन बनते हैं। सबसे पहली बात प्रियो की, डीएम और डीएफ ये बहुत ही प्योर सोल है। इनके पास आत्मिक वरदान होते हैं, गॉड गिफ्ट्स होते हैं, और इसी वजह से ये बड़े बड़े पर्पस के लिए इस धरती पर आते हैं। लेकिन जब तक पूरी तरह से अवेकन न हो जाए, वो अपनी योग्यता को पहचान ही नहीं पाते कि वो कितने हायर लेवल के सोल्स हैं। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन एक प्रकार से एक दिव्य पुरुष है जिसमें ईश्वरी शक्तियाँ हैं। उसी तरह डिवाइन फेमिनाइन एक दिव्य स्त्री है। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही अलग होते हैं नॉर्मल लोगों से। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि डीएम का सफ़र डिवाइन मैस्कुलाइन बनने का किस तरह होता है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है डीएम की लाइफ। डीएम की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती है जब तक वो अपने डीएफ से नहीं मिले होते। अपनी फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल में वो बिल्कुल नॉर्मल रीति से जीते हैं, और उस वक्त उन्हें ये पता भी नहीं होता कि वो डीएम है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन है, और इस ट्विन फ्लेम जर्नी के एक पार्ट है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन होना तब शुरू हो जाता है जब वो अपने डीएफ से मिलते हैं, क्योंकि डीएम और डीएफ दोनों के लिए ही ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, जब कायनात उन्हें मिलवाती है। और जैसे ही वो मिलते हैं, दोनों की लाइफ में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है डीएम की लाइफ में? सेकंड पॉइंट है आकर्षण। डीएफ से मिलने के बाद उन्हें एक अलग सा आकर्षण महसूस होता है, एक चुंबकीय खिंचाव, जिसमें वो न चाहते हुए भी अपने डीएफ की ओर खींच रहे हैं। और वो मन ही मन यही बात सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में और भी लोगों के साथ रहा हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में रहा हूँ, अपने लोगों के साथ रहा हूँ, लेकिन उनके साथ ये खिंचाव मुझे महसूस नहीं हुआ। लेकिन इस शख्स के साथ मुझे ये खिंचाव क्यों महसूस होता है? हालांकि वो ये नहीं जानते होते कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और सामने वाला उनका अदर हाफ है, यानी कि उनकी सोल का हिस्सा है। तो ये आकर्षण जहाँ डीएफ अपने डीएम के लिए महसूस कर रही होती है, वहीं डीएम भी अपने डीएफ के लिए महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी उसे एक्सप्रेस नहीं करते। थर्ड पॉइंट है अपनापन। डीएम जब भी अपने डीएफ से मिलते हैं तो उन्हें उनके लिए एक अपनापन महसूस होता है। वो उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एक दो मुलाकात में ही वो अपने जीवन की, अपनी निजी बातों को भी अपने डीएफ को बता देते हैं। वो बातें जो वो कभी अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं बताते, अपनी फैमिली में नहीं बताते, वो अपने डीएफ को बता देते हैं, क्योंकि उन पर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। ये भरोसा कहाँ से आता है उनको नहीं मालूम, लेकिन उनका मन हमेशा ये कहता है कि डीएफ ही है जो उनको पूरी तरह से समझ सकती है। और कहीं न कहीं डीएम को ये महसूस होता है कि ये जन्म जन्मांतर का साथ है, क्योंकि डीएम और डीएफ हमेशा से इस अर्थ प्लेनेट पर आ रहे होते हैं, बर्थ बाय बर्थ। तो ये सारी बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। तो डीएम को भी ये एहसास होता है कि ये साथ बहुत अलग है, क्योंकि उनको डीएफ के साथ बहुत ही अद्भुत और अलौकिक
अनुभव होते हैं, उनका साथ उन्हें अच्छा लगता है, बहुत अपनापन महसूस होता है। तो इस तरह डीएफ के साथ वो एक अपनेपन को महसूस करते हैं, क्योंकि उनको अपने डीएफ पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। फोर्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन। वास्तव में डीएफ अपने डीएम की प्रोटेक्शन शील्ड होती है, और ये बात डीएम जानते हैं, क्योंकि जब भी वो डीएफ के साथ होते हैं उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उनकी वाइब्रेशन हाई होती है। इसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में बहुत से प्रमोशंस मिलते हैं, प्रोग्रेस मिलते हैं। तो इस बात को वो जानते हैं कि डीएफ हर स्थिति में उनके साथ खड़ी रहती है, उनको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, और उनके साथ रहने पर उनको एक शक्ति महसूस होती है। तो ये बात डीएम को मालूम होती है कि डीएफ उनकी प्रोटेक्शन शील्ड है, और उनके साथ रहने पर वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन को फील करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मिरेकल्स। डीएफ का डीएम के लाइफ में आना एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ से डीएम की लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। डीएम की लाइफ में बहुत से चेंजेस होने लगते हैं, 3D में और 5D में भी। जहाँ पर उनके पास अगर कोई नौकरी नहीं है तो उन्हें नौकरी मिल जाती है, प्रमोशन मिल जाते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी नौकरी मिल जाती है। इसके अलावा व्यापार में भी उनको बहुत प्रॉफिट होता है। 5D में उनको बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने लगते हैं, बहुत से ऐसे दिव्य अनुभव वो हासिल करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि डीएफ के साथ रहकर उनमें भी कुंडलिनी राइज हो रही है, उनकी भी चेतना आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनको ये सारे दिव्य अनुभव हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ही जाते हैं। एक प्रकार से डीएफ उनकी लकी चार्म होती है। इसी वजह से डीएम चाहे जो भी चाहे वो उसे मैनिफेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि डीएफ के साथ रहने पर वो ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, और इस वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम करने लगता है। उनके लाइफ में जितने भी प्रमोशंस होते हैं, सक्सेस, अबंडेंस जो उनको मिलते हैं, उसमें डीएफ का बहुत बड़ा हाथ होता है। हालांकि इस बात को डीएम नहीं जानते, लेकिन उन्हें महसूस ज़रूर होता है कि डीएफ के साथ होने पर उनके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और वो अपने कैरियर में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरह से 3D में वो अवेकन नहीं होते, इसलिए इस बात पर वो ज़्यादा विचार नहीं करते, लेकिन 5D में वो अवेकन होते हैं। इसलिए उनकी सोल ये जानती है कि उनकी अदर हाफ, उनके डीएफ, जिसके साथ होने से वो अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से चमत्कार है जो उनके जीवन में होने शुरू हो जाते हैं। 6 पॉइंट है रनर बनना। इस जर्नी में एक ऐसा पड़ाव है जब रनर चेज़र का गेम शुरू होता है, जब डीएम रनर बनते हैं और डीएफ चेज़र बनती है। तो उस वक्त डीएम सिर्फ अपने दिमाग की सुनते हैं, वो अपने दिल की कभी नहीं सुनते, और उस वक्त वो लगातार थर्ड पार्टी में रन करते रहते हैं। और ये स्थिति है जो डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है, क्योंकि वो लगातार हर्ट होती रहती है, ट्रिगर होती रहती है। लेकिन डीएम के रन करने से उनका दर्द और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो डीएफ से रन करके खुश रहेंगे या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो वास्तविकता को नहीं जानते होते, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं जानते होते, अपने डीएफ को नहीं जानते होते। तो होता यह है कि वो डीएफ से पीछा छुड़ाकर थर्ड पार्टी में भाग तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो अपने डीएफ को भूल नहीं पाते। जिस प्रकार डीएफ को डीएम की याद हमेशा आती रहती है, उसी प्रकार डीएम को भी डीएफ की याद आती है। वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच अपने आप को इस प्रकार से संभालते हैं कि डीएफ की याद ना आए, लेकिन डीएफ की याद उनका पीछा नहीं छोड़ती। और एक ऐसा समय आता है जब उनको ये सोचना पड़ता है
कि ये कौन सा शख्स है जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि किसी और ने कभी भी इतना ज़्यादा प्रभाव मुझ पर नहीं जमाया था जितना डीएफ ने जमाया है। और उनसे अलग होकर, दूर होकर या उनको रिजेक्ट करके भागने के बाद भी वो उनको भूल नहीं पा रहे हैं। तो वो इस कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि वो डीएफ को भूलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है उनकी अवेकनिंग का दौर। 7th पॉइंट है डार्क नाइट ऑफ द सोल। जिस प्रकार डीएफ की लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, जहाँ पर वो डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनती है, उसी तरह का समय डीएम के लिए भी आता है। और ये समय होता है उनकी अवेकनिंग का, उनके ट्रांसफॉर्मेशन का, जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं। क्योंकि वो डीएफ को छोड़कर चले तो जाते हैं ये सोचकर कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वास्तविकता को वो समझ नहीं पाते कि जिनको उन्होंने छोड़ा था वही उनकी अदर हाफ है, वही उनकी सोल का हिस्सा है। और उनके बिना वो एक अधूरेपन को महसूस करते हैं। बार बार डीएफ की याद आती है, उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो पाता। वो अपने लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी खुशी नदारद रहती है। यहाँ पर जब वो लो वाइब्रेशन में जाते हैं, जहाँ डीएफ की ओर से उन्हें एनर्जी नहीं मिल रही है और अपने लोगों का साथ उन्हें नहीं मिल रहा है, जिनके साथ वो है वो भी उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से उनकी एनर्जी डाउन होनी शुरू होती है। और इसी वजह से उनको ट्रिगर्स मिलने शुरू होते हैं थर्ड पार्टी के द्वारा। तो ये शुरुआत है जब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है और उन्हें डिवाइन मैस्कुलाइन बनाने के लिए एक प्रक्रिया आरंभ होती है। 8th पॉइंट है ट्रिगर्स एंड सोल शॉक। जिस प्रकार डीएफ की अवेकनिंग डीएम के द्वारा होती है, जब डीएम उन्हें हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो उसी प्रकार डीएम की अवेकनिंग थर्ड पार्टी के द्वारा होती है, जब उनको ट्रिगर दिए जाते हैं, सोल शॉक दिए जाते हैं, यहाँ तक कि टावर मोमेंट भी आते हैं। डीएम को इस जर्नी के विषय में या डीएफ के साथ सोल कनेक्शन के विषय में बताने के लिए डिवाइन बहुत से साइन एंड सिम्टम देते हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं जिद्दी किस्म के, वो बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास नहीं करते। इसलिए उन्हें सोल शॉक दिए जाते हैं, यहाँ तक कि उनके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होने लगती है, टावर मोमेंट आने लगते हैं। तब वो इस विषय पर विचार कर पाते हैं कि आखिर वो इतने लो वाइब्रेशन में क्यों जा रहे हैं। डीएफ के साथ जब वो रहते थे तो बहुत ही हाई वाइब्रेशन में रहते थे और उनके साथ सब कुछ अच्छा ही होता था, लेकिन अब वो एनर्जी लेवल पर इतने डाउन क्यों हैं? क्यों वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में वो संघर्ष कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक दौर शुरू होता है कि उनकी अवेकनिंग करवाई जाए, वो अपने आप को पहचान पाए कि वो एक डिवाइन मैस्कुलाइन है, एक दिव्य पुरुष है। और वो सिलसिला शुरू हो चुका होता है, क्योंकि जब इंसान को ठोकर लगती है तभी वो रियलाइजेशन करता है, अपने आप पर विचार करता है। और ये समय है कि डीएम अपनी ओर देख पाते हैं, अपने जीवन में होने वाली बातों को पहचान पाते हैं और डीएफ के साथ उनका जो कनेक्शन था उसको वो पहचान पाते हैं। 9th पॉइंट है रियलाइजेशन। जब डीएफ साधना करती है, अपने रियल फॉर्म में आने पर होती है, तो उनके डीएम की अवेकनिंग शुरू हो जाती है। डीएम कभी भी इनर वर्क नहीं करते, लेकिन डीएफ की साधना उनको अपने आप पर सोचने और विचारने पर मजबूर कर देती है कि डीएफ के साथ उनकी ज़िंदगी क्या थी और अब क्या है। क्योंकि डीएफ की साधना से जो प्रभाव डीएम पर पड़ता है उससे उनकी अवेकनिंग होती है। और जब वो ये देख पाते हैं कि डीएफ के साथ उनको पॉजिटिविटी मिलती थी, उनकी वाइब्रेशन हाई रहती थी, उनको प्रॉफिट्स होते थे, लेकिन अब जिनके साथ वो है उनसे कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, वो हमेशा लो वाइब्रेशन में रहते हैं, तो यहाँ पर वो
एक अंतर को देखने लगते हैं कि जिनको उन्होंने छोड़ा, रिजेक्ट किया, डीएफ, उनके लिए क्या थी, और जिनको उन्होंने चूज़ किया थर्ड पार्टी, वो उनके लिए क्या है। यहाँ से उनको सच और झूठ में एक फ़र्क नज़र आने लगता है। उनको समझ में आने लगता है कि डीएफ क्या थी और जिनके साथ वो हैं वो क्या हैं। 10th पॉइंट है वुंड्स, ब्लॉकेजेस क्लियर होना। जिस प्रकार डीएफ साधना करती है और वो अपने रियल फॉर्म में आती है तो उसकी बहुत सी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, वो प्योर बन जाती है, उसी प्रकार डीएम के साथ भी होता है। और ये डीएफ की साधना का ही असर होता है कि डीएम खुद पर ध्यान दे पाते हैं, अपने भीतर देख पाते हैं, सोच विचार कर पाते हैं, और तब वो देख पाते हैं कि उनकी बहुत सी अशुद्धियाँ दूर हो रही है। अगर उनका ईगो था तो वो एंड हो जाता है। उनको ये पता चल जाता है कि अपने अहम की वजह से उन्होंने डीएफ को छोड़ा था, कि डीएफ जैसी और कितनी भी मिल सकती है, लेकिन जब आगे चलकर उनको कार्मिक के द्वारा ट्रिगर्स मिलते हैं तो वहाँ पर समझ में आता है कि उनका फैसला कितना गलत था। यहाँ पर उनका ईगो एंड होता है। इसी तरह बहुत से इश्यूज क्लियर होने लगते हैं, वो भी अपने प्योर फॉर्म में आने लगते हैं, एक प्योर सोल बनने लगते हैं। बहुत से ब्लॉकेजेस, वुंड्स क्लियर होने लगते हैं, क्योंकि जब डीएम अकेले में होते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात पर विचार करते हैं, मनन करते हैं और डीएफ को याद करके रोते भी हैं। यहाँ से उनके बहुत से ब्लॉकेजेस क्लियर होते जाते हैं। 11th पॉइंट है कार्मिक बंधन टूटने लगते हैं। डीएम जब खुद पर विचार करते हैं, जब सच्चाई से रूबरू होते हैं, तो वो जान जाते हैं कि डीएफ उनके लिए क्या है और कार्मिक उनके लिए क्या है, और यहाँ से उनके कार्मिक बंधन टूटने लगते हैं। क्योंकि प्रारंभ में उनकी एक ऐसी स्थिति थी कि वो डीएफ को इग्नोर करके थर्ड पार्टी में भागे तो थे कि डीएफ की जैसी बहुत सी मिल सकती है, लेकिन जब कार्मिक की ओर से उनको अहमियत नहीं मिलती, वैल्यू नहीं मिलती, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। और यहीं से वो ये समझ पाते हैं कि उनको डीएफ के विषय में विचार करना था, लेकिन उन्होंने किसी और को चुना, उनके फैसले गलत निकले, और इसी वजह से सच क्या है और झूठ क्या है ये वो जान पाते हैं। तो यहाँ से उनके कार्मिक बंधन टूटने लगते हैं। कार्मिक उनके साथ हो या ना हो, लेकिन उनकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है, और यहाँ से वैल्यू बनती है डीएफ की, क्योंकि अब डीएम डीएफ के विषय में सोचने लगते हैं और उनकी ओर रुख करते हैं। 12th पॉइंट है रियल फॉर्म में आना। जिस प्रकार डीएफ डिवाइन फेमनाइन बनती है, उसी प्रकार डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन बनते हैं, यानी कि अपने रियल फॉर्म में आते हैं। और डीएम से डिवाइन मैस्कुलाइन बनने की इस प्रक्रिया में वो बहुत से दर्द से होकर गुजरते हैं, बहुत से लेसन लर्न करते हैं, बहुत सी कीमतें चुकाते हैं, वो भी हर्ट होते हैं, वो भी ट्रिगर होते हैं, उनको भी सोल शॉक मिलता है। तो उनका भी जीवन ऐसा होता है जहाँ पर उनके पास इतने सारे अनुभव होते हैं, जहाँ पर वो सच और झूठ को जान चुके होते हैं। उनकी ज़िंदगी में किसकी ज़्यादा अहमियत है ये वो पहचान चुके होते हैं। वो पहले से ज़्यादा शांत होते हैं, सरल होते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन के सामने नतमस्तक होते हैं। वो भी प्रेयर करते हैं, डिवाइन से प्रार्थना करते हैं और हमेशा उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, स्पिरिचुअल बातों पर इंटरेस्ट दिखाते हैं। और एक ऐसी स्थिति जब वो डीएफ से मिलते हैं तो उनके मन में डीएफ के लिए प्यार होता है, सम्मान होता है, और वो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उस पर राय देते हैं। और ये वो स्थिति है जब दोनों में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई वाद विवाद नहीं होते, क्योंकि दोनों ही अपने रियल फॉर्म में आ चुके होते हैं।
तो यहाँ पर डीएम का डिवाइन मैस्कुलाइन बनना एक बहुत ही रोचक और विशेष बात है कि वो अपने ईश्वरीय गुणों को पहचान जाते हैं, उनको अपनी एक पहचान मिलती है, उनको ये पता चलता है कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के एक बहुत बड़े किरदार है। तो इस प्रकार जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं उन समस्त बातों को कि उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, क्या सच है, क्या झूठ है। और जब उन तमाम बंधनों से बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। उनके भीतर की वो विशेषताएं, वो कला, वो प्रतिभा, वो गुण, जिसकी वजह से अवेकनिंग के दौरान बहुत से डीएम अपने सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं, ह्यूमैनिटी को, मदर अर्थ को सर्व करने लगते हैं। और कुछ डीएम अपने डीएफ से मिलने के बाद अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं और उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर डीएम की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, उनका अनुभव, जिसके आधार पर वो अपने रियल फॉर्म में आते हैं, उनको अपने जीवन में इतने लेसन मिलते हैं जिसकी वजह से वो ये जान पाते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, डीएफ के साथ उनका एक सोल कनेक्शन है और वो स्वयं एक डिवाइन मैस्कुलाइन है। और इसी वजह से वो अपने रियल फॉर्म को पहचान पाते हैं। और ये तब होता है जब डीएफ उनके लाइफ में आती है, क्योंकि उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लाने वाली डीएफ ही होती है। डीएफ से मिलने के बाद ही डीएम अनकंडीशनल लव को पहचान पाते हैं। तो इस प्रकार डीएम पूरी तरह से अवेकन होते हैं, अपने सोल पर्पस से जुड़े होते हैं और मदर अर्थ को सर्व करते हैं। इस तरह दोनों ही डीएम और डीएफ अवेकन होकर अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं और उस क्षेत्र में काम करते हैं। तो प्रियो, इस तरह एक डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन बनते हैं, अपने रियल फॉर्म में आते हैं। तो होप सो जो भी बातें मैंने बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।